लोकसभा में भी जब बिल को पेश किया गया, टेबल किया गया, उसके बाद भी वो भ्रम फैलाने वाला, अफवाह फैलाने वाला नैरेटिव जारी रहा। और यही हमने सड़कों पर भी देखा और यही वजह है कि लोग, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो समझ ही नहीं पाए कि दरअसल ये बिल उनकी अच्छाई के लिए आ रहा है या उनसे कुछ छीनने वाला है। चलिए उन तमाम सवालों का जवाब यहाँ पर हम जरा आसानी से दे देते हैं, जानकारी अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। क्योंकि अफवाह ये फैलाई गई कि मस्जिदें छिनेंगी, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। मस्जिद नहीं छिनने वाली है। मजार छीनने की भी अफवाह फैलाई गई। नहीं छीनेंगे आपकी मजारें, वो आप ही की रहेंगी। वक्फ में गैर मुस्लिमों को लाया जाएगा, उनका दबदबा हो जाएगा। इसमें भी, इस दावे में भी कोई सच्चाई नहीं है। दबदबा उन्हीं का रहेगा, मुसलमानों का ही रहेगा, उन्हीं का बोर्ड है। वहीं अफवाह यह भी फैलाई गई कि सरकार दखल देने के लिए ये सब कुछ कर रही है। वो चाह रही है कि सारा नियंत्रण उसके हाथ में आ जाए, पैसे उसके हाथ में आ जाए। लेकिन सच्चाई इससे इतर है, सरकार का कोई दखल नहीं होने वाला है। ये फैलाई गई अफवाह विपक्षियों की तरफ से कि मुस्लिमों के अधिकार छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है, लेकिन ये सरासर झूठ है। तो ये सच्चाई आप समझिए, धार्मिक अधिकारों में कोई दखल नहीं होने वाली है। मुस्लिम जैसे रहते थे, जैसे शरीयत के हिसाब से चलते थे, वैसे ही चलेंगे। बस वक्फ की जो मनमानी थी उसे रोका जा रहा है कि आपके धार्मिक अधिकारों में कोई दखल नहीं देने वाला। और उसको लेकर बीजेपी के जो मुस्लिम नेता हैं वो भी समझाइश की कोशिश कर रहे हैं, अपने समुदाय से अपील कर रहे हैं। सुनिए जरा। मिस्टर हुसैन, कल हमने हिस्ट्री इन मेकिंग देखा। लोकसभा में मैराथन डिबेट के बाद वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गई है और आज राज्यसभा में भी उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होने वाली है 1 बजे। हाउ डू यू सी दैट? देखिए, ये हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। जितनी भी कन्फ्यूज़न थी वो सब कन्फ्यूज़न अमित शाह जी के भाषण के बाद समाप्त हो गई है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम ने मुसलमानों को गुमराह किया था कि आपकी नागरिकता चली जाएगी, और शाहीन बाग और पता नहीं देश में कितने धरने करा दिए, उसी तरह इस बिल को लेकर भी ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे मुसलमानों से कब्रिस्तान, दरगाह, मस्जिद, खानका, मज़ार सब छीन लिए जाएंगे, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। वक्फ बोर्ड जो बना हुआ था उसने आज तक वक्फ की जायदाद को खुर्द बुर्द किया है। 12,000 रुपये में 5 स्टार होटल को दे दिया। कई बड़ी बड़ी प्राइम लैंड लीज कर दी 99 साल के लिए। तो वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए लोग हैं, जो लूट रहे थे वक्फ को, उनको लूट की छूट सरकार ने बंद की है। बस यही है। शहनवाज हुसैन को आपने सुन लिया, वो अपील कर रहे थे। लेकिन आप ये समझिए कि विपक्ष के चेहरों में जो बोल रहे थे लोकसभा के अंदर, उसमें वो मेन चेहरे कांग्रेस के नहीं थे। अपने और नेताओं को कांग्रेस ने आगे किया, लेकिन वो मेन फेसेस जो हर बात पर आगे आ जाते हैं, जो हर बात पर राजनीति करते हैं, वो इस बिल पर क्यों चुप्पी साधे रहे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए आप, क्योंकि यहाँ पर देखिए वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस बहुत अग्रेसिव नहीं नजर आई है। उनका स्टैंड बहुत सॉफ्ट दिखाई दिया है। राहुल, प्रियंका और खड़गे शांत दिखाई दे रहे हैं और उसी तरह से चल रहे हैं। लोकसभा में प्रियंका ने वोट तक नहीं किया। सोचिए वोट कितना कीमती था। अगर उन्हें विरोध ही करना था, या पक्ष में या विपक्ष में, जो भी स्थिति थी, वोट बहुत कीमती था। कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं को आगे कर दिया। कोई भी मेन फेसेस खुलकर बोलते नहीं दिखाई दिए। कांग्रेस के बड़े नेता बिल्कुल शांत बैठे नजर आ रहे हैं। अब तक इसको लेकर उनका क्या वर्जन है, वो क्या सोचते हैं, वो अभी तक कह नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर ट्वीट जरूर इन नेताओं का सामने आ जाता है, लेकिन जब मंच है बोलने का तो वहां मौका क्यों नहीं उन्होंने लिया। वक्फ संशोधन बिल पर बिल्कुल भी आक्रामकता इन नेताओं में नजर नहीं आ रही है। तो क्या सिर्फ ये राजनीति अब हाथ से छूट रही है, उसका मलाल है जिसने इन्हें शांत कर दिया? क्योंकि ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जमकर करते हैं। मुस्लिम धर्मगुरु भी कांग्रेस के इस रवैये से नाखुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले उनको ऐसा लगता था कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी की छवि नजर आ रही है। लेकिन अब जब प्रियंका ने कुछ कहा ही नहीं, प्रियंका ने वोट ही नहीं किया, तो मुस्लिम धर्मगुरु भी नाराज हैं। क्या कह रहे हैं, उनकी राय भी सुनिए। कांग्रेस की जो भी सांसद हैं, जो पहली बार सांसद बनी हैं वायनाड से, प्रियंका गांधी, कहा जा रहा है कि उन्होंने वोट नहीं किया। क्या कारण हो सकता है, जबकि आज उनको नेतृत्व करना था आपके तरफ से? देखिए, बड़े अफसोस की बात है। मैं भी रात को 2 बजे तक के टीवी से जुड़ा रहा और निगाहें जो थी वो प्रियंका गांधी जी को तलाश करती रही। और प्रियंका गांधी जी की तकरीर कि उनकी स्पीच क्या होगी, क्योंकि उनके अंदर इंदिरा जी की झलक आती है, और जिन लोगों ने इंदिरा जी को देखा है वो प्रियंका जी को भी देखते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि कल ना हाउस के अंदर प्रियंका जी दिखाई दी, ना ही हाउस के अंदर उन्हीं ने आके वोटिंग की विपक्ष में। इसलिए कि
जहाँ के ऊपर एक एक वोट गिना जा रहा है, जहाँ पर एक एक वोट की कीमत वाला, वो बात अलग है कि बिल गिर गया और विपक्ष ने जो था पूरी तरीके से जो था वो वोटिंग नहीं करा पाया, मगर एक एक वोट की जहाँ के ऊपर अहमियत होती है वहाँ के ऊपर प्रियंका जी का ना दिखाई देना ये बड़े अफसोस का विषय है। तो सुना आपने, धर्मगुरु भी हैरान है कि आखिर जो कांग्रेस पार्टी इतना जमकर बोलती है वो कहाँ थी। लेकिन इस बीच एक और चेहरा एक्सपोज हो गया है, असदुद्दीन ओवैसी का चेहरा एक्सपोज हो गया। असदुद्दीन ओवैसी जो मुसलमानों के बहुत हिमायती बनते हैं, वो बातों बातों में क्या कह गए आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि कैसे वो एक्सपोज हो गए। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रखते हैं, क्योंकि लोकसभा में ओवैसी के विवादित बोल सामने आए। बातों बातों में वो अपनी बात रख रहे थे, अपने ही समाज के लोगों को उन्होंने बेकार बता दिया। बेकार शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया अपने ही समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों के लिए। मुस्लिमों पर अभद्र टिप्पणी उनकी तरफ से सामने आ गई। बिल का विरोध करते करते वो मुसलमानों का ही विरोध करने लगे, जिनके वो नेता बनते हैं, जिनका उनका कहना है कि वो आवाज उठाते हैं। मुस्लिमों में आखिर बेकार किस्म कौन है? असदुद्दीन ओवैसी इस बात का जवाब दें, क्योंकि ये शब्द उन्हीं का दिया हुआ है और किसी का नहीं, उन्होंने ही कहा है। क्या ये किस्म अब देश को ओवैसी बताएंगे? सेक्युलर चोला ओढ़े ओवैसी को किन मुस्लिमों से परेशानी है, जरा ओवैसी खुद ही बताएं, क्योंकि ये हैरान करेगा आपको, उन मुस्लिमों को भी हैरान करेगा जो असदुद्दीन ओवैसी को अपने नेता के तौर पर देखते हैं, समझते हैं। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनवा रहे हैं आपको। अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? सर, आप क्लास 3-9 पर आ जाइए, 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर?